हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगिरा मैम। ये वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का लास्ट सम देखेंगे, विच इज़ राकेश लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम 20। मतलब 100 रुपीज़ का प्रीमियम है प्लस 20 रुपीज़ प्रीमियम 100 रुपीज़ का शेयर है, 20 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 120 रुपीज़ में वो शेयर हम लोग क्या करने वाले, इशू करने वाले, जिसका एप्लीकेशन है 20 रुपीज़, अलॉटमेंट है 50, जिसमें हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम 20 है तो बचा हुआ 30 हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो गया। और फिर फर्स्ट कॉल पे आएगा 20 एंड फाइनल कॉल पे आएगा 30। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है application were received for 3000 shares, 2000 were allotted to the application for 2400 shares, the remaining applications for 600 shares were refused and the application money was refunded। मतलब टोटल हमारे पास 2000 शेयर्स थे। ठीक है, सो 2000 शेयर्स थे पर डिमांड मेरे को आई 3000 शेयर्स की। उन्होंने बोला इसमें से 2400 शेयर्स तो हम लोग रख लेंगे, 600 शेयर्स का हम लोग रिफंड करेंगे। ठीक है, तो ये 2400 में से 2000 ओरिजिनल शेयर्स है, उनको तो पैसा वो शेयर्स मिल जाएंगे, तो बचे हुए 400 क्या हो गए मेरे, प्रो रेटा हो गए। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड बाय द अलॉटमेंट। मतलब जो एक्स्ट्रा मनी हमारा जो अलॉटमेंट गए 400 शेयर्स का मिला था ना एक्सेस, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, जिसको प्रो रेटा बोलते हैं। ऑल द अमाउंट वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मंदार whose 80 shares were allotted. Mandar fails to pay first and final call. His shares were forfeited and reissued to the Ketan for 80। मतलब क्या है कि 80 शेयर्स है जिसके हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है, इसकी वजह से वो हो गया क्या, फोरफीट का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो गया। तो अगर वो कैंसिल हो गया तो वापस मार्केट में आएंगे सेलिंग के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं री इशू। और ये री इशू हो गया है केतन को, जो एक शेयर 100 रुपीज़ का था वो अभी 80 रुपीज़ में केतन को सेल किया जाएगा। ठीक है, सो इसके सारे के सारे जर्नल एंट्रीज हम लोगों को सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स, पहली बात तो एप्लीकेशन मनी हम लोगों को रिसीव हो रहा है, फर्स्ट स्टेप। तो एप्लीकेशन मनी हमारे बैंक में आएगा, तो पहली एंट्री हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो कितने शेयर्स थे, 3000। हर शेयर का हम लोगों को 20 रुपीज़ मिल रहा है एप्लीकेशन में, सो 3 हो गया टोटल 60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड में क्या है कि इसमें से कंपनी ने बोला कि जो 2000 के शेयर्स है, सॉरी, जो टोटल हमारे पास 3000 की डिमांड थी, 3000 में से 2400 जो शेयर्स है वो उन्होंने रखने बोला है, बैलेंस 600 शेयर्स हमारा रिफंड हो जाएगा, मतलब रिटर्न हो जाएगा। करेक्ट। सो पहले इसमें से जो ओरिजिनल 2000 है और बचे हुए 400 है वो प्रो रेटा है, तो ये सबकी एक इंडिविजुअल एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री जो हमारा जो 600 है उसका रिफंड कर देते हैं। रिफंड क्या होगा, इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, तो आएगा इक्विटी शेयर टू बैंक, क्योंकि जब ये पैसा आता है तभी बैंक डेबिट में है, तो रिटर्न होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। कितने शेयर्स है, 600 शेयर्स रिफंड हो रहा है ना, सो 600 शेयर्स का हर शेयर का 20 रुपीज़, सो 6 2 ज़ा 12, सो 12,000 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन
मनी रिफंडेड। फिर थर्ड एंट्री आती है उसके बाद, चलो ये 600 की हो गई। ये 2000 शेयर्स के जो पैसे हैं वो हमारे शेयर कैपिटल में चले जाएंगे और बैलेंस 400 हम लोगों को प्रोरेटा के बेसिस पे एडजस्ट करना है, करेक्ट। सो अभी वो एंट्री कर लेते हैं। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ट्रांसफ़र का एंट्री मर्ज कर लेते हैं एक बार। सो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, सो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी नॉर्मली कैसा होता है कि जितना पैसा पूरा का पूरा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास सिर्फ 2000 ओरिजिनली एप्लीकेशन के शेयर्स हैं जो कैपिटल में जा सकते हैं। सो मतलब देखा जाए तो एप्लीकेशन टोटल 60,000 का था, बट वो 60,000 में से 12,000 तो हम लोगों ने रिफ़ंड कर दिया, राइट। 12,000 तो हम लोगों ने क्या कर दिया, रिफ़ंड कर दिया। मतलब टोटल 60,000 शेयर्स थे, उसमें से 12,000 हम लोगों ने रिफ़ंड कर दिए, तो बच्चे कितने, 48,000, करेक्ट, 48,000। अभी ये जो मतलब टोटल एप्लीकेशन अभी मेरे को कितना ट्रांसफ़र करना है, 48,000 का करना है। बट अगर नोटिस करोगे तो वो 48,000 में से ओरिजिनली शेयर कैपिटल के 2000 शेयर्स का 20 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ 40,000 है। सो बचा कितना, 8,000 जो क्रेडिट में कम आ रहा है। तो ये जो 8,000 होगा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्रेडिट में कम है इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो भी एक्सेस होगा वो अलॉटमेंट के नाम पे एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ एंट्री। चलो अभी ये सारा हो गया एप्लीकेशन के रिलेटेड। अभी डायरेक्टली हम लोग बाकी एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे कि अभी अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया तो अलॉटमेंट की एंट्री कर लो, फिर वो पैसे आए तो उसकी एंट्री कर लो, ठीक है। सो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट मंगा लेते हैं। सो अलॉटमेंट कितना था, 50 था, बट 50 में से 20 मेरा प्रीमियम है और 30 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। तो पहले मैं पैसा मंगा लूँगी। सो आएगा इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे और उसके नीचे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम टोटल मेरे को कितना आना है, तो देखो कितने शेयर्स है, तो अभी 2000 शेयर्स है। सो 2000 शेयर्स का 50 रुपीज़ के हिसाब से 1 लाख होता है, राइट। सो अलॉटमेंट का आएगा 1 लाख। पर शेयर कैपिटल में कंपलसरी हम लोग ओरिजिनल वैल्यू की शेयर डालेंगे, मतलब 2000 इंटू 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ प्रीमियम है ना। सो दिस इज 60,000, दिस इज 40,000, करेक्ट। सो जो मेरा शेयर कैपिटल ओरिजिनली जो है वो कितना है, 60,000 का है, उसी की हम लोग पहले पोस्टिंग कर लेंगे। सो शेयर कैपिटल में गया 60,000, जो बचा हुआ 40,000 है वो मेरा क्या हो गया, प्रीमियम। सो यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड विथ प्रीमियम, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, अभी मंगाया है तो बैंक में पैसा भी आएगा, तो बैंक की एक एंट्री आएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट।
सो अमाउंट कैसे आएगी, तो टोटल 1 लाख आना था अगर, पर ऊपर देखोगे तो अलॉटमेंट के नाम पे ऑलरेडी हम लोगों ने 8,000 रुपीज़ एडजस्ट किए। सो 1 लाख में से 8,000 माइनस किया तो बचता कितना है 92,000। सो हमारे यहाँ पे बैंक में सिर्फ कितनी अमाउंट दिखाएंगे 92,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अभी 6th एंट्री। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाएंगे। पहले फर्स्ट कॉल मंगाएंगे। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, तो मंगा लेते हैं। सो मंगाने की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो कितने रुपीज़ का था, 20 था। सो 2,000 इंटू 20 इज 40,000 रुपीज़ हम लोग टोटल मंगाएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मेड। अभी वो पैसा बैंक में आएगा, राइट, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो बैंक में आएगा। सो बैंक की एंट्री आएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2,000 शेयर्स थे, पर अगर क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि जो 80 शेयर्स है उसके पैसे हम लोगों को रिसीव नहीं हुए हैं तो वो माइनस करेंगे। सो बच्चे कितने, 80 माइनस करने के बाद बचेंगे 1980। सो टोटल 2,000 शेयर्स थे, उसमें से 80 शेयर्स माइनस करेंगे तो बचेंगे 1980 शेयर्स। तो ये 1980 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 38,400 की अमाउंट, मतलब उतनी अमाउंट हमें बैंक में आने वाली है। सो नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है, सेम वे अभी फाइनल कॉल भी मंगाना है। तो अभी फाइनल कॉल कितने रुपीज़ का है, वापस 20 रुपीज़ का। फाइनल कॉल है वापस 30 रुपीज़ का। तो अभी फाइनल कॉल मंगा लेते हैं। सो वापस फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30 रुपीज़ है, सो 2,000 इंटू 30 विच इज़ 60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मेड। उसके बाद क्या होगा, ये पैसे बैंक में आ जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपीज़ मंगाए हैं, 20 रुपीज़, पर 2,000 शेयर में से 2,000 शेयर्स में से 80 शेयर्स का तो हम लोगों को पैसा ही नहीं मिला ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सो वापस यहाँ पे 1980 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से। ठीक है, सो विच विल बी कॉस्टिंग यू 57,600 रुपीज़। 57,600।
नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, अभी 10th एंट्री। अभी क्या हुआ है कि जो 80 शेयर्स थे ना वो क्या हो गए, कैंसिल हो, मतलब वो उसने पैसे नहीं दिए, इसकी वजह से क्या हो गया, फोरफिट हो गया, राइट। सो वो उसकी एंट्री आएगी। तो कैसे करना है, देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, वो पैसा वो जो शेयर है कब हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ना करने के वजह से वो कैंसिल हो गया ना। सो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट, टू, उसकी वजह से क्या हो गया, फोरफिट हो गया ना, सो फोर फीचर अकाउंट। सो टोटल कितने थे, 80 शेयर्स थे, बराबर है। 80 शेयर्स थे, ओरिजिनल वैल्यू था 100 विच वॉज ₹8,000, उसका टोटल आना चाहिए था। सो 8,000 डाल देते हैं। फर्स्ट कॉल था 20 का, सो 80 इंटू 20, 2,400 आ गया। उसके बाद फर्स्ट फाइनल कॉल 30, सो 80 इंटू 30, 4,000 आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे 4,000। देखो 8,000 में से 6,400 तो टोटल हमें रिसीव नहीं हुए, तो मैं रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 1,600 रुपी। 8 टू 16, सॉरी ये 1,600 है, और ये 8 3 24, 2,400 आएगा यहाँ पे। सो 1,600, 2,400, तो बचे कितने, 4,000 बचे। ये मेरी अमाउंट क्या की, फोरफिट। फोरफिट मतलब क्या रहता है कि जो इन्वेस्टर रहते हैं उन्होंने ऑलरेडी जो पैसे हम लोगों को दिए हुए होते हैं वही पैसे हम लोग जो वो वापस उनको रिटर्न नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो फोरफिट हुआ है वो मिस्टेक इन्वेस्टर की थी, ना कि कंपनी की। इसके लिए वो पैसा क्या होगा, कंपनी में ही रहने वाला है। तो ये जो पैसा रहता है उसको हम लोग फोरफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड। उसके बाद 11th एंट्री की तरफ आते हैं। 11th एंट्री में क्या होगा कि अभी वही शेयर्स उन्होंने बोला कि मिस्टर केतन करके एक इन्वेस्टर है, उसको हम लोगों ने सेल किए हैं 80 रुपीज़ के हिसाब से। सो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू उसको क्या हुआ, वो शेयर मिल गया ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी नॉर्मली वो शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का ओरिजिनल वैल्यू था, मतलब उस हिसाब से 8,000 आने चाहिए थे, पर वो 80 शेयर्स गए 80 के हिसाब से ना, मतलब 6,400 रुपीज़ ही आए। मतलब 1,600 जो है वो हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये जो फोरफिट की अमाउंट है वहाँ से, ठीक है, जो डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर फीचर अकाउंट डेबिट। बाद में नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट, सॉरी बीइंग शेयर्स रीइशूड। बाद में लास्ट एंट्री हमारी आएगी कि टोटल देखो फोर फीचर में कितना था, टोटल फोर फीचर में 4,000 की अमाउंट थी, उसमें से 1,600 तो हम लोगों ने यूज़ कर ली री इशू के टाइम पे, बची कितनी 2,400। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास बचे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे रिजर्व्स में। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फोर फीचर अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट थी,
2400, 2400। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विटी इशू ऑफ शेयर्स का लास्ट सम खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।